हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलपेली। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 सिमिलरिटी, जो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड था। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 वीडियो नहीं देखा है, ऊपर जो कार्ड आ रहे हैं वो कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ और थ्योरम्स है, वो सारे थ्योरम्स इसमें पढ़ेंगे। फिर बाद में हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत सिंपल है। पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। Theorem: If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. अब ये स्टेटमेंट है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक इसको आप डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एक बार स्टेटमेंट को डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो समझना आसान हो जाएगा। तो पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. If a line parallel to a side, so यहाँ पे line PQ is parallel to line BC. So ये आ गया if a line parallel to a side of a triangle, PQ जो है वो side BC को parallel है, intersects the remaining sides in two distinct points. Two distinct points means two different points. So PQ क्या कर रहे हैं, एक साइड AB को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरा साइड AC को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Then the line divides the sides in the proportion. ये जो पार्ट है ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ तक जो है वो गिवन है। So what is given in triangle ABC? PQ is parallel to side BC. What we have to prove? So we have to prove that the line divides the sides in the same proportion. अब same proportion means AP upon PB, AQ upon QC, ये दोनों रेशियो जो है वो इक्वल रहेंगे। So we have to prove AP upon PB is equal to AQ upon QC, ये हमें प्रूफ करना है। सो जब भी एक थ्योरम आएगा आपको गिवन लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, टू प्रूफ क्या है वो भी लिखना है, फिर बाद में आपको प्रूफ करना है। और अगर प्रूफ करने के लिए कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रूफ करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। सो कंस्ट्रक्शन में हमने दो सेगमेंट लिया है, एक ड्रॉ सेगमेंट PC एंड दूसरा सॉ सेगमेंट BQ। अब हम ये प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक ट्रायंगल APQ और दूसरा ट्रायंगल लेंगे PQB। ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB। अब ये जो ट्रायंगल है AQP, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल PQB, दोनों में जो वर्टेक्स है वो Q कॉमन है, AQP PQB। और दोनों ट्रायंगल का बेस, ये ट्रायंगल का बेस AP और PQB का ट्रायंगल PB, ये एक ही लाइन के ऊपर है। मीन्स ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, एक ही वर्टेक्स है, और दोनों का बेस जो है वो एक ही लाइन के ऊपर है। इट मीन्स दे हैव इक्वल हाइट्स। सो नो, triangle APQ and triangle PQB have common vertex Q. Triangle APQ and triangle PQB have common vertex Q and their bases AB and PB lie on the same line AB. यहाँ पे देखेंगे ये है ट्रायंगल APQ और ये है ट्रायंगल PQC।
तो ये इसे भूल जाइए आप। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है दोनों का बेस AP और PB एक ही लाइन AB के ऊपर है और जो वर्टेक्स Q है वो कॉमन है, तो इनका हाइट जो है वो सेम रहेगा। सो दे आर हैविंग इक्वल हाइट्स। सो जब हाइट इक्वल रहता है एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। So area of triangle APQ upon area of triangle PQB is AP upon PB. Let this be equation 1. अब second same way, अब फिर से हम लेंगे ट्रायंगल APQ, लेकिन अभी यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे PQC। जब देखेंगे यानी कि ये ट्रायंगल नहीं रहेगा, सो ये पार्ट हो जाएगा। अब दोनों का वर्टेक्स P जो है वो कॉमन है और AQ QC ये दोनों बेस जो है वो एक ही लाइन AC के ऊपर है। सो APQ and PQC have same vertex P and their bases AQ and QC lie on the same line AC. So same way यहाँ पे भी equal heights है। So area जो रहेगा वो corresponding basis को proportional रहेगा। Area of triangle APQ upon area of triangle PQC is AQ upon QC. Let this be equation 2. अब और एक पेयर ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे, वो ये एक है ट्रायंगल PQB और दूसरा है ट्रायंगल PQC। ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों का बेस जो है वो BC कॉमन है। यानी कि ये ट्रायंगल पैरेलल के बीच में होने से इनका हाइट जो है वो इक्वल रहेगा और उनका बेस जो है वो BC दोनों को है, यानी कि बेस भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि जब इक्वल बेस होता है, हाइट होता है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल होता है। सो सेम वे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब हम जब इक्वेशन 3 को गौर से देखेंगे, ट्रायंगल PQB जो है वो इक्वेशन 1 में है और ट्रायंगल PQC जो है वो इक्वेशन 2 में है। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो भी इक्वल है। और ऊपर जब न्यूमरेटर में देखेंगे तो ट्रायंगल APQ ये भी इक्वल है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों सेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और यही हमें प्रूफ करने का था। सो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब एक थ्योरम है इसका कन्वर्स में क्या होता है, इफ वी डोंट नो द लाइन, हमें ये नहीं मालूम कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन PQ है वो पैरेलल है या नहीं है, बट व्हाट इज गिवन, एक लाइन PQ है जो ट्रायंगल को प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, दैट मीन्स AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर वो प्रोपोर्शन में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करता है एक दो साइड को, तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड साइड को पैरेलल हो जाएगा। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. This is converse of basic proportionality theorem. अब theorem में क्या given है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, ये जो लाइन PQ है, ये लाइन PQ ट्रायंगल ABC में साइड AB और साइड AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये जो है ये गिवन है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये हमें प्रूफ करना है। सो टू प्रूफ PQ इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जो हम प्रूफ करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड से जाएंगे। अब ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, हमें क्या प्रूफ करना है, PQ इज पैरेलल टू BC, तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि PQ इज नॉट पैरेलल टू BC। सो लेट अस अज्यूम दैट PQ इज नॉट पैरेलल टू BC। अगर PQ BC को पैरेलल नहीं रहेगा तो कोई एक तो लाइन होगा जो BC को पैरेलल होगा, और वो लाइन है PQ'1। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डायग्राम के ऊपर मत जाइए क्योंकि वो एक लाइन PQ' ड्रॉ करेंगे जो साइड BC को पैरेलल रहेगा। अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अभी से उसे हम शॉर्ट फॉर्म में BPT भी कहते हैं, तो ये BPT में हमने प्रूफ किया था कि एक लाइन अगर पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे लाइन PQ1 जो है वो साइड BC को पैरेलल है। सो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ' अपॉन Q', ये
इक्वेशन 1 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, लेट दिस बी इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, AP अपॉन PB जो है वो दोनों में कॉमन है। ये अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। तो AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC इज इक्वल टू AQ अपॉन Q डैश C, ये हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड +1 करेंगे। जब दोनों साइड हम एक ही नंबर को प्लस करें, इसके लिए ये जो इक्वल है वो चेंज नहीं होगा। सो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AQ डैश प्लस 1 इंटू Q डैश C अपॉन Q डैश C, AQ प्लस QC अपॉन QC। अब ये देखिए AQ डैश Q डैश C, AQ डैश Q डैश C, ये हो गया है टोटल AC, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट से। सो ये हो गया AC अपॉन Q डैश C, सेम वे ये हो गया है AC अपॉन QC। अब AC जो सेम है AC जो सेम है न्यूमरेटर में, वो कट हो जाएगा। 1 अपॉन Q डैश C इक्वल टू 1 अपॉन QC ये रहेगा। सो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा QC इक्वल टू Q डैश C। ये जो QC Q डैश C जो है वो एक ही है, कैसे हो सकता है, ये तो पैरेलल नहीं है और एक लाइन पैरेलल है। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं। क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है वो ही गलत है। तो हमने क्या अज्यूम किया है कि लाइन इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर ये गलत है तो सही क्या है, लाइन इज पैरेलल टू BC। सो PQ इज पैरेलल टू BC, ये थियरम है। SSC में ये थियरम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये समझाया हूँ। सिर्फ हमें ये स्टेटमेंट ही याद रखना है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो स्टेट बोर्ड ने डिलीट कर चुका है। आपको प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ BPT कभी आने वाला नहीं है, लेकिन ये हमें प्रॉब्लम में यूज़ करना है, इसके लिए मैं आपको समझाया हूँ। अब ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी जो है टोटली बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम है। तो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसके बाद जो और एक प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ये दोनों प्रॉपर्टी पहले प्रूफ करेंगे, फिर बाद में हम जो एक्सरसाइज है सेकेंड वो हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, if an angle bisector of a triangle, angle bisector of a triangle divides the remaining sides into the proportion of the remaining sides, ये प्रॉपर्टी है या ये थियरम है। अब ये थियरम क्या कहता है, हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। एक ट्रायंगल ABC है, ये जो C है, CE जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है। अब CE क्या कर रहे हैं, AB को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज E। तो जब ये इंटरसेक्ट करता है एंगल बाइसेक्टर, AE अपॉन EB एक रेशो है, दिस रेशो इज इक्वल टू AE अपॉन EB। जहाँ से AE है, तो जहाँ से A है वहाँ से ही हम साइड लेंगे AC, AE अपॉन EB, AE ऊपर है, सो AC भी ऊपर आएगा, CA अपॉन CB, AC CA दोनों सेम है। सो ये हमें प्रूफ करना है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB, ये हमें प्रूफ करना है। सो इतना ही ट्रायंगल सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू रे CE। रे CE को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो B से पास हो जाएगा, एंड एक्सटेंड AC टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट D। AC को भी एक्सटेंड करेंगे ताकि वो पैरेलल लाइन को AC इंटरसेक्ट करेगा एट द पॉइंट D। तो कंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ करते हैं। सो वी आर ड्रॉइंग ए लाइन पैरेलल टू रे CE थ्रू पॉइंट B। थोड़ा सा लाइन जो है हम बड़ा ड्रॉ करेंगे। नाउ एक्सटेंड AC। So intersect at D. Now ray CE is parallel to ray BD. ray CE और ray BD ये दोनों जो रेस है दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। पहली बार हम लेंगे साइड AD एज द ट्रांसवर्सल। सो AD इज द ट्रांसवर्सल। सो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये
ट्रांसवर्सल है, ACE एंड CDB, ये जो ACE है और CDB ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1। जब भी ज्योमेट्री में हम कोई भी थ्योरम लिखते हैं या कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, हमें रीजन लिखना बहुत जरूरी है। नाउ सेकंड, व्हेन वी आर टेकिंग BC एज द ट्रांसवर्सल, जब हम BC को ट्रांसवर्सल लेंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, ECB एंड CBD, ECB ये है और CBD, this and this, these are alternate angles, so alternate angles भी congruent होते हैं, so ECB and CBD are alternate angles, let this be equation 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, CE जो बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल जो है वो congruent है, ये जो एंगल है इसे congruent है, तो ये दोनों congruent है, ये दोनों congruent है, लेकिन ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB गिवन, लेट दिस बी इक्वेशन 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी आर गेटिंग CBD एंड CDB, these two angles are congruent। now ट्रायंगल CBD में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम sides opposite to the congruent angles are also congruent। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ऊपर जो लिंक आ रहे हैं उस लिंक में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो बाय आइसोसेलेस थ्योरम क्या हो गया है, साइड अपोजिट टू CBD इज CD एंड साइड अपोजिट टू CDB इज CB, सो CD इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, ये है इक्वेशन 4। अब ट्रायंगल ABD, बड़ा ट्रायंगल ABD जिसमें अब ये सारे चीज को आप भूल जाओ, बड़ा ट्रायंगल ABD में EC इज पैरेलल टू BD, ये जो बड़ा ट्रायंगल है अब इसे आप भूल जाओ, ये बड़ा ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये थर्ड साइड है और ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB, दिस इज इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 में क्या है, CD कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे CD के बदले हम लिखेंगे CB, सो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB, यही हमें प्रूफ करना था। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। The ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तीन लाइन्स दिए हुए हैं L, M, N, तीनों लाइन जो है वो पैरेलल है, दो ट्रांसवर्सल है T1 एंड T2। T1 is intersecting line L, M and N at point A, B and C respectively। फिर ट्रांसवर्सल T2 जो है वो लाइन L, M, N को P, Q, R ये तीन पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इफ AB अपॉन, अब अकॉर्डिंग टू दिस थियरम तीनों पैरेलल लाइन से और दो ट्रांसवर्सल है, AB अपॉन BC जो रहेगा वो इक्वल टू PQ अपॉन QR रहेगा, मीन्स ये जो रहेंगे प्रोपोर्शनेट रहेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। सो टू प्रूव AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, व्हाट इज गिवन, L is parallel to M is parallel to N, T1 is one transversal, T2 is another transversal, A, B, C are intercepts on transversal 1 and PQ are intercepts on transversal 2। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कनेक्ट करेगा C और P को। हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया है CP जो लाइन M को D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक ट्राइंगल बनता है ACP। ACP एक ट्राइंगल है और ये जो BD है वो पैरेलल है। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, लेट दिस बी इक्वेशन 1। इन द सेम वे अब ये जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है CPR में सेम वे DQ is parallel to CR, so by basic proportionality theorem PD upon DC is equal to PQ upon QR, let this be equation 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो PD अपॉन DC
पी डी अपॉन डी सी जो है वो सेम है। सो वी कैन से दैट ए बी अपॉन बी सी जो पी डी अपॉन डी सी को इक्वल है, लेकिन पी डी अपॉन डी सी जो है वो पी क्यू अपॉन क्यू आर को इक्वल है। तो ये जो तीनों रेशो है, ये तीनों रेशो इक्वल है। सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। हमें क्या प्रूफ करना है? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, यही हम लिखेंगे। सो हेंस प्रूव्ड। सो बहुत सिंपल थियरम है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेकेंड, जो बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।